हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और मजे कर रहे हैं। तो आज बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं एकदम छोटे से टॉपिक के बारे में जो आप सभी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। ठीक है, तो आप अभी मेंस दे के आए होंगे और आप कॉलेज के बारे में सर्च करते जा रहे होंगे। ठीक है, फिर भी आप बहुत सारी चीज़ें डाउट्स होंगी कि कौन सी ब्रांच लेना चाहिए, कौन सा कॉलेज लेना चाहिए, क्या क्या। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, फिर भी अगर हम लोग यहाँ पे सिर्फ बात करते हैं ब्रांच के बेसिस में कि आपके लिए कौन सी ब्रांच बेस्ट रहेगी, ये आप कैसे डिसाइड करें। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपको कोई भी ब्रांच डिसाइड करनी है, ठीक है, आप वो ब्रांच के कोर्स गूगल पे सर्च करिएगा। ठीक है, मतलब उस ब्रांच के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर कौन से कोर्स पढ़ाए जाएंगे, सेकंड सेमेस्टर के अंदर कौन से कोर्स पढ़ाए, थर्ड सेमेस्टर के अंदर कौन से कोर्स पढ़ाए। ठीक है, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कोई भी कॉलेज ले सकते हैं। जैसे आप IIIT इलाहाबाद ले सकते हैं। ठीक है, IIIT इलाहाबाद में क्या करेंगे तो वहाँ उनकी वेबसाइट में जाएंगे और वहाँ पर आप देख सकते हैं कि उन्होंने कोर्सेज में दिए होंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। ठीक है, तो अगर आप उन कोर्सेज को देखेंगे, ठीक है, तो उन कोर्सेज में अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है, तो बेसिकली आप जो है ECE ब्रांच ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप उन कोर्सेज में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो फिर फ़ायदा क्या है, आप लेके भी कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अगर उन कोर्सेज में इंटरेस्ट आया तो सबसे पहले बेसिक काम जो हम लोग कर सकते हैं, अगर आपको ब्रांच सेलेक्ट करनी है कि कौन सी ब्रांच मेरी, तो आप क्या करिए, गूगल पे जाइएगा, उस ब्रांच के अंदर कोर्सेज देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड सेमेस्टर में कौन कौन से कोर्सेज पढ़ाए जाएंगे। अगर वो कोर्सेज आपको पसंद आते हैं, मतलब थोड़ा टाइम देना, रीड करना, उन चीज़ों को समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में सेमीकंडक्टर्स वगैरह यूज़ करते हैं हम लोग, सेमीकंडक्टर्स, कम्युनिकेशन। ठीक है, अगर इन सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट आया तो आप इसी की तरफ मूव करिएगा। ठीक है, अगर आप इन सब्जेक्टों में इंटरेस्ट नहीं आया, ठीक है, तो आप कोई दूसरी ब्रांच उठा लीजिए। जैसे आपने कंप्यूटर साइंस उठाया तो कंप्यूटर साइंस में आप कोडिंग करके देखिएगा। ठीक है, तो ये सारी आप चीज़ें डिसाइड करिएगा। अगर इनमें आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो आप इसमें CS में मूव करिएगा। ठीक है, तो ब्रांच सेलेक्ट करने का सबसे इफेक्टिव तरीका यही है कि आप किसी भी कॉलेज की वेबसाइट पे जाइए, जो भी ब्रांच है उस ब्रांच को आप सिलेक्ट करिएगा। उस ब्रांच के अंदर सेमेस्टर वाइज कोर्सेज देख लिया, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, और उस पर्टिकुलर बेसिस पे आप कॉलेज या ब्रांच को सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं एक पर्टिकुलर आइडिया बोलूँ, ठीक है, तो जैसे अगर आप कॉलेज में आ रहे हैं, ठीक, और आप सिर्फ प्लेसमेंट की वजह से आए हैं, मतलब आपको पता नहीं, आप इस मतलब मेंस क्लियर करने के बाद आपको अभी भी क्लियर नहीं है कि मुझे कौन सी ब्रांच लेनी है, और आपने ये सारे तरीके भी ट्राई कर लिए, तो आपके लिए जो प्रेफर ब्रांच मैं करूँगा, ठीक है, वो है CS, IT और बिजनेस, मतलब CS, IT और सॉफ्टवेयर वाला। ठीक है, ये तीनों आप बेसिकली जब आप कॉलेज में आते हैं तो आपको क्या प्लेसमेंट चाहिए, और प्लेसमेंट के लिए ये तीनों ब्रांचें जानी जाती हैं। ठीक है, आप अगर इन तीनों ब्रांचों में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है, तो जो आपको प्लेसमेंट होगा वो काफ़ी हाई होगा। ठीक है, अगर ठीक है ये इन तीनों ब्रांच, ठीक है, ये तो होगी फर्स्ट चॉइस। अगर आपको मान लो इन तीनों ब्रांचों में लें तो उसके बाद जो बेस्ट ब्रांच होगी वो ECE होगी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, ये क्या है, एवरग्रीन ब्रांच है। ठीक है, आप इलेक्ट्रॉनिक्स से डायरेक्टली मूव ऑन कर सकते हैं। जैसे मान लो आप इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा 1 साल और आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में मान लो कोर पसंद आ गया, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो एवरग्रीन ब्रांच है, आप कोर की तरफ भी जा सकते हैं, आप टेक की साइड भी जा सकते हैं, CS IT से। ठीक है, तो आपको कोर पसंद आ गया तो आप क्या कर सकते हैं, धीरे धीरे सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर में कोर की तरफ तैयारी करिएगा। और अगर आपको CS वाले सब्जेक्ट पसंद है तो आप CS वाले। ठीक है, तो मेरी जो प्रेफर्ड चॉइस होगी आप लोगों के लिए, ठीक है, तो अगर आपको सबसे पहले मिल रहा है तो CS, IT सॉफ्टवेयर में से लीजिए। ठीक है, अगर आपका इनमें इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, तो आप इसी ले सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और क्या होता है कि जब बच्चे जो होते हैं वो मतलब CS IT वाली ब्रांच प्रेफर इसलिए नहीं करते क्योंकि वो बोलते हैं कि 12th में मेरे को कुछ आता नहीं था। मैं खुद बताऊँ, ठीक है, तो मेरा क्या था, मैंने 12th में हिंदी ऑप्शनल में लिया था। ठीक है, कंप्यूटर नहीं लिया था क्योंकि कंप्यूटर में उस टाइम पर, तो मेरे को लगा कि मेरे को कंप्यूटर में इंटरेस्ट नहीं आएगा, तो इसलिए मैंने ब्रांच सिर्फ ECE सेलेक्ट की। लेकिन ऐसा नहीं है, आप जब कंप्यूटर ब्रांच सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, तो कंप्यूटर भले ही आपने 12th में लिया हो ना लिया हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब आप यहाँ पे आके करेंगे तो वो अलग ही लेवल होता है। ठीक है, जब यहाँ पे आप कंप्यूटर के बारे में पढ़ते हैं तो वो बहुत ही अच्छा होता है। आपको उसमें कोई बिल्कुल सिंपल सब्जेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स अदर सब्जेक्ट से सबसे सिंपल सब्जेक्ट जो है वो कंप्यूटर साइंस ब्रांच की है। ठीक है, तो अगर आप कंप्यूटर साइंस ब्रांच लेते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, और प्रेफर्ड ब्रांच यही क्योंकि प्लेसमेंट इसका ज़्यादा है। और अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मुझसे पूछिएगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दिए। थैंक यू, कीप वॉचिंग।